चांद के तारीख हिस्से के मुतल्लक चंद अहम हकायक, सम हिडन फैक्ट्स ऑफ डार्क साइड ऑफ मून। दोस्तों अगर चांद की बात की जाए तो ये शुरू से ही इंसानी तवज्जो का मरकज रहा है और इसके मुतल्लक तरह तरह के किस्से और कहानियां तारीख का हिस्सा रही हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पिछले 100 सालों में बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ज़राए की बदौलत इंसान की चांद को एक्सप्लोर करने की कोशिशों में मजीद तेजी आ गई है। लेकिन 1950 से लेकर अब तक चांद को एक्सप्लोर करने के लिए जितने भी मिशन अमेरिका और रूस ने भेजे थे वो तमाम चांद के सामने वाले, जिसे रोशन हिस्सा भी कहा जाता है, उसी तक ही रसाई हासिल कर सके। मगर शायद आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि चांद का एक काला यानी कि तारीख हिस्सा भी मौजूद है जिसे आज तक पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। लेकिन क्यों? यही वो सवाल है जिसे आज की वीडियो में हम जानेंगे। और मजीद हम जानेंगे कि जब चाइना की तरफ से चांद के इस हिस्से पर मिशन भेजा गया तो क्या हुआ। दोस्तों ये तमाम हकायक जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जब भी रात को चांद की तरफ देखते हैं तो हमें हर बार चांद का रोशन हिस्सा नजर आता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा एक ही पैटर्न नुमाया करता है। दोस्तों चांद का वो हिस्सा जिसे हम कभी भी जमीन से नहीं देख पाते, इसे चांद का तारीख पहलू कहा जाता है क्योंकि यह हिस्सा कभी भी जमीन की तरफ नहीं होता और सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इस हिस्से को क्यों नहीं देख सकते। इसका जवाब ये है कि हम चांद के इस हिस्से को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जमीन अपने मदार में मुसलसल गर्दिश करती है और इस तरह चांद भी गर्दिश कर रहा है। जबकि चांद को अपने मदार में घूमने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो जमीन के लिए एक चक्कर लगाने के बिल्कुल बराबर होता है। यानी कि सादा अल्फाज में चांद का गर्दिशी टाइम और मदारी टाइम एक जैसा है, जिसकी वजह से हम चांद का एक हिस्सा ही देख सकते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जमीन और चांद की गर्दिशी टाइम में मुताबिकत की वजह से ये चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा जमीन की तरफ होता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो कि हमें नजर नहीं आता इसे तारीख हिस्सा भी कहते हैं। दोस्तों याद रखा जाए कि चांद के इस तारीख हिस्से पर बहुत से मिशन रवाना हो चुके हैं जो कि कभी भी इस हिस्से पर उतरने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इस हिस्से में जाते ही खिलाफबाजों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ जरूर कोई ऐसी मखलूक आबाद है जो कि हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन इस बात के सबूत वक्फे से सामने आते आ रहे हैं। जैसा कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहली दफा चांद पर कदम रखा तो उनके साथ 2 खिलाबाज और भी थे जिनमें से एक बिस डेविन था। जब ये खिलाबाज जमीन पर वापस लौटा तो उसने एक ऐसा इंकशाफ किया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों उसका कहना था कि जब मैं चांद के तारीख हिस्से की तरफ बढ़ रहा था तो इस वक्त एक अजीबोगरीब रोशनी मेरा पीछा कर रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो रोशनी मुझे वहाँ लैंड करने से रोकना चाहती है, इसलिए मैं बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ से वापस लौट आया। इसके अलावा हाल ही में नासा की जानब से चांद के इस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई हैं जिनको देखकर ये वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और नासा भी इस बारे में जानता है, मगर वो इस बात को दुनिया से दूर रखना चाहता है। दोस्तों आपको बताते चले कि जमीन के गिर्द लो अर्थ ऑर्बिट में अपना खिलाई मरकज कायम करने के अलावा चीन अब तक खिला में कई खिलाई मिशन भी भेज चुका है। साल 2021 में तकनीकी खराबी के बायस चीन का खिलाई मरकज भी तबाह होकर जमीन पर आ गिरा था, मगर इब्तदाई नाकामियों के बावजूद भी चीन ने अपने खिलाई मिशन के लिए अब तक पुरअज़्म है और साल 2022 में चीन ने चांद के तारीख हिस्से की जानब अपना मिशन रवाना किया जिसे चोंग E4 का नाम दिया गया था। दोस्तों जब चीन का सैटेलाइट चांद के मदार में दाखिल हुआ तो इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम थे क्योंकि चांद के जिस हिस्से पर इसने लैंड करना था वो जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर है, जिसकी वजह से जमीन से चांद के इस हिस्से पर राब्ता मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बात से निपटने के लिए चीन के साइंसदानों ने एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया और चांद के गिर्द गर्दिश करते हुए एक मसनूई मवासलाती सैटेलाइट के जरिए इस खिलाई मशीन से राब्ता करने का मंसूबा बनाया गया। अगरचे शुरू में इस तरीके में भी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी, मगर चीनी साइंसदानों ने यह खतरा मोल लेने का फैसला किया। चीन के सैटेलाइट ल्यूनर एक्सप्लोरर ने 3 जनवरी 2019 को मकामी वक्त के मुताबिक 10:26 पर चांद की जिस तारीख सतह पर लैंड किया उसे वार्म कैरमन कैरमेटर कहा जाता है। इस सैटेलाइट ने लैंड होने के तकरीबन 1 घंटे बाद जमीन पर इस हिस्से की चंद वाज़ेह तस्वीर भी भेजी थी, जबकि इसकी लॉन्चिंग के लिए चीन ने 3EP रॉकेट इस्तेमाल किया था। दोस्तों याद रहे कि इंसान की पहुंच से दूर चांद की इस तारीख सतह को क्विट प्लेस या खामोश मकाम कहा जाता है क्योंकि ये हिस्सा अब तक जमीन से पहुंचने वाले सिग्नल्स की पहुंच से बचा हुआ है और इसी वजह से यहाँ रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ना होने के बराबर है। दोस्तों चीनी साइंसदानों के मुताबिक चांद के जिस हिस्से पर स्पेसक्राफ्ट वहाँ की अंदरूनी सतह का मवाद या मेंटल मौजूद है जो कि पुराने दौर में किसी सियारे से शदीद टकराव के नतीजे में बाहर आ गया होगा। लेकिन इस मेंटल का तजिया करके माहिरीन ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि चांद की अंदरूनी सतह में क्या है और किस तरह के ज़खायर पाए जाते हैं और इसके ऊपर वाली सतह इतनी पतली क्यों है। दोस्तों इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में एक खास किस्म का आला एडवांस एनालाइजर भी लगाया गया था जो कि सूरज से चांद की तरफ आने वाले शॉ यानी कि सोलर वेव्स का तजिया करेगा कि इनसे चांद की सतह पर कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि इस स्पेसक्राफ्ट में लगाए जाने वाले इस आले और मुतअद्दिद कैमरों से हासिल होने वाला पहला डाटा 11 अप्रैल 2022 को जमीन पर ऑपरेटर को मसूल हो चुका था, लेकिन इस मिशन के तयशुदा वक्त से पहले ही
मालूमात मिलना शुरू हो गई थी। दोस्तों 15 जनवरी 2022 को चीन का यह मिशन इस वक्त एक बार फिर दुनिया की नजरों का मरकज बन गया, जब चीन के साइंसदानों ने यह इंकशाफ किया कि इस सैटेलाइट में एक महफूज माहौल में एक पौधा भेजा गया था जो कि चांद की सतह के ऊपर रहकर नशोनुमा पा रहा था। इस खबर ने दुनिया भर की साइंस कम्युनिटी समेत आम अफराद को भी शदीद हैरान कर दिया था, क्योंकि इंसान ने पहली दफा जमीन से बाहर कोई जिंदगी दरियाफ्त की थी, मगर बदकिस्मती से चांद की सतह का शदीद दर्जा हरारत से यह पौधा फौरन ही मुरझा कर दम तोड़ गया। अगरचे चांद की सतह पर इन ज़खायर की मोहतात है जो कि इंसान की रहायश के लिए लाजमी अवामिल हैं, जैसा कि पानी, ऑक्सीजन और यहाँ तक के ईंधन भी फराहम कर सकते हैं, मगर किसी भी जगह लंबे अरसे तक रहने के लिए सबसे अहम खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त है। इसलिए साइंसदानों की पहली कोशिश ये है कि वो चांद की सतह पर कुछ सादा सब्जियां या आलू उगा सकें, जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स या स्पेस टूरिस्ट एक खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों चीन के साइंसदानों ने जो इकोसिस्टम इस मिशन में चांद की सतह पर भेजा था, इसमें मिट्टी, बीज, फलों के अज्जा और खमीर शामिल था, मगर ये उनकी उम्मीद के बरक्स फौरी ही खत्म हो गया और वहाँ सर्वाइव ना कर पाया, क्योंकि असल मसला चांद का बुलंद और नामुनासिब टेम्परेचर था। अगरचे इसके साथ मसनूई तरीके से दर्जा हरारत मुनासिब रखने के लिए इंतजाम किए गए थे, मगर 200 घंटों का वक्त पूरा होने से पहले ही ये दम तोड़ गए, क्योंकि रात में चांद का दर्जा हरारत मनफी से नीचे होने के बायस वहाँ सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। दोस्तों वैसे तो साइंसदानों को यह तजर्बा नाकाम रहा, मगर चांद E4 के मिशन में दीगर तजुर्बात पर भी अभी काम जारी है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ अरसे में चांद के मजीद तजुर्बात भी मालूम हो सकेंगे। दोस्तों अगर आप ऐसे ही मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।